लेकिन जो रूट कॉज है, अगर वो डायग्नोज सही से नहीं हुआ डायबिटीज का, तो फिर जो है वो पूरी ओवरऑल बॉडी में कॉम्प्लिकेशन कर देती है डायबिटीज। और डायबिटीज के इसमें क्या करना चाहिए आपको डायबिटीज रिवर्स करने में? देखें, ये कोई एक बिल्कुल ही फास्ट प्रोसेस नहीं है कि आपने 1 महीना एहतियात करी और आपकी डायबिटीज रिवर्स हो गई। इट टेक्स ईयर्स। टेस्ट करवाते हैं डॉक्टर्स, आपको ये नहीं बताते कि जब आप टेस्ट करवाते हैं तो आपका जो एक डायबिटीज़ होने का जो रेशो है, जो डायबिटीज़ होने का जो आपके अंदर जो है वो फैक्टर है, उसको प्रिवेंट करा जा सकता है अर्ली स्टेज पे। डॉक्टर को पिन पॉइंट नहीं कर रहा, लेकिन ये एक कंप्लेन है, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। कान, अ फिटनेस कंसल्टेंट एंड अ पेशेंट एडवोकेट। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सारे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए और जो डायबिटिक नहीं भी हैं उनके लिए भी, और जो जितने भी क्रोनिक डिजीज से गुजर रहे हैं उनके लिए भी। देखें, आज की वीडियो है डायबिटीज़ मैनेजमेंट के ऊपर, कुछ चीज़ें जो कि आपके डॉक्टर आपको नहीं बता रहे। इसमें जो गलती है वो पेशेंट्स की भी है और डॉक्टर्स की भी है। देखें, डॉक्टर इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड प्रोफेशन, और मेरे खुद जो है वो बहुत ज़्यादा कनेक्शंस हैं डॉक्टर्स से, लेकिन कुछ गलतियां डॉक्टर करते हैं और पेशेंट्स भी कुछ गलतियां करते हैं जो कि वो पूछते नहीं है डॉक्टर्स से। तो देखें, आज मैं आपको कुछ 6 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो कि आपको जो है वो डॉक्टर्स, मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर्स नहीं बताएंगे। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। मैं किसी डॉक्टर को पिन पॉइंट नहीं कर रहा, लेकिन ये एक कंप्लेन है, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। सबसे पहला पॉइंट कि अनट्रीटेड डायबिटीज कैन अफेक्ट योर होल बॉडी एंड इज एन ओपन इन्विटेशन फॉर अदर क्रोनिक डिजीजेस। देखें, अगर आपकी डायबिटीज, डॉक्टर आपको क्या बोलता है, आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप बोलते हैं, डॉक्टर्स आपका जो है वो HbA1c रिपोर्ट चेक करवाता है और आपकी जितनी भी जो है वो फास्टिंग और रैंडम ग्लूकोज जो है वो चेक करवाता है। लेकिन जो रूट कॉज है, अगर वो डायग्नोज सही से नहीं हुआ डायबिटीज का, तो फिर जो है वो पूरी ओवरऑल बॉडी में कॉम्प्लिकेशन कर देती है डायबिटीज। और डायबिटीज के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, फ्यूचर में करते रहेंगे, कि डायबिटीज एक साइलेंट किलर है। तो देखें, अनट्रीटेड डायबिटीज से आपको बचना है। अगर आपके बॉडी में कोई भी सिम्टम है डायबिटीज का, हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वो वीडियोस आप जाके जरूर देखिएगा। अगर आपके जिस्म में कोई भी डायबिटिक सिम्टम है तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ज़रूर रब्ता करें और उनसे पूछें कि इसका रूट कॉज क्या है। तो अनट्रीटेड डायबिटीज़ जो है वो आपकी ऑर्गन्स को भी डैमेज कर देगा। दूसरा, डॉक्टर्स ये नहीं बताते कि रूट कॉज ऑफ डायबिटीज़ इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस। देखें, मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर्स जो है ना वो पेशेंट को ये नहीं बताते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस ही आपकी कल्प्रिट है आपकी डायबिटीज़ होने का, या जितने भी क्रोनिक डिजीजेस हैं। देखें, इंसुलिन रेजिस्टेंट आप हो सकते हैं, किसी भी, आपको पता भी नहीं है कि उसका कॉज क्या है आपकी बॉडी में, फिर भी आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो सकते हैं, आपको कोई सिम्टम नज़र नहीं आएगा। तो ये एक साइलेंट किलर है। उसके बाद डॉक्टर्स को चाहिए कि वो एक सही डिसीजन दें और उसका रूट कॉज पकड़ें। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या चीज़ करवा रही है, उसका रूट कॉज पकड़ें। ये डॉक्टर आपको जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर्स नहीं बताते। तो जो कल्प्रिट है डायबिटीज़ का वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसको किस तरह मेंटेन करना है, किस तरह नहीं, वो हम आगे बात करते हैं। जो है वो ये है कि मेडिसिन कैन नॉट हेल्प यू इन ट्रीटिंग डायबिटीज़। मेडिसिन आपको इतना हेल्प नहीं करेगी डायबिटीज़ को प्रिवेंट करने में। देखें, ये बात सही है कि मेडिसिन जो है वो लेना ज़रूरी है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर वो ज़्यादा अच्छा बेहतर जानता है, लेकिन मेडिसिन पे डिपेंडेंट होना वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आपके जो लाइफस्टाइल, देखें, डायबिटीज़ इज़ अ मेटाबॉलिकल सिंड्रोम और ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है तो डायबिटीज़ के आप शिकार होंगे आगे जाके। जो है वो आपको डायबिटीज़ में जो है वो इतना ट्रीटमेंट नहीं दे सकती जितना आपका लाइफस्टाइल फैक्टर दे। पॉइंट जो है वो ये है कि प्री डिटरमाइनिंग द रिस्क ऑफ डायबिटीज़ एंड नाउ पॉसिबल विद अवेलेबल डायग्नोसिस टेस्ट। देखें, जब आप टेस्ट करवाते हैं, डॉक्टर्स आपको ये नहीं बताते कि जब आप टेस्ट करवाते हैं तो आपका जो एक डायबिटीज़ होने का जो रेशो है, जो डायबिटीज़ होने का जो आपके अंदर जो है वो फैक्टर है, उसको प्रिवेंट करा जा सकता है अर्ली स्टेज पे। तो आपको जो है वो बहुत सारे जो फ्यूचर और बहुत सारे जो पहले जो सिम्टम्स हैं, प्रेजेंट सिम्टम्स जो है उसको प्रिवेंट करने में आपकी मदद कर सकता है टेस्ट जितने भी हैं, वो आपका जो है वो डायबिटीज़ रिवर्स होने में भी मदद कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट,
जो डॉक्टर्स आपको शायद ना बता रहे हो वो ये है कि डायबिटीज़ कैन बी रिवर्स्ड। देखें, मैं कोई किसी डॉक्टर को पिन पॉइंट नहीं कर रहा, लेकिन ये मिसकंसेप्शंस है बहुत सारे में कि डायबिटीज़ रिवर्स नहीं हो सकती। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो रिवर्स नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? डायबिटीज़ मैंने बोला कि लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, सही है। आपका लाइफ स्टाइल जितना बुरा होगा उतना आपका जो है वो रिस्क है डायबिटीज़ में होने में। तो इसमें क्या करना चाहिए आपको डायबिटीज़ रिवर्स करने में? देखें, ये कोई एक बिल्कुल ही फास्ट प्रोसेस नहीं है कि आपने 1 महीना एहतियात करी और आपकी डायबिटीज़ रिवर्स हो गई। इट टेक्स ईयर्स, ठीक है ना। उसके लिए आपको सबसे पहले तो पेशेंस रखना चाहिए, जो कि आपको डॉक्टर नहीं बताता। दूसरी बात, आपको लाइफ स्टाइल प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, सच एज ईटिंग हैबिट्स, एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस जितना होगा उतना रिस्क है आपको डायबिटिक पेशेंट होने का। और इतना जो है वो स्लीप पैटर्न जो है आपका, कम से कम भी 7 से 8 घंटे आपको सोना है। उसके साथ साथ जो है वो एक्सरसाइज इज द मेन ट्रीटमेंट फॉर ट्रीटिंग एनी क्रोनिक डिजीज। एक्सरसाइज आपको 45 मिनट्स करनी है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना, अब देखिए डॉक्टर्स की जो मिसकंसेप्शन है वो क्या है, आप वॉक करें, डायबिटिक पेशेंट्स को बोलते हैं आप वॉक करें। इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि वॉकिंग जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए किस तरह बेनिफिशियल नहीं है। वो मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, वो आप ज़रूर देखिएगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप करें 45 मिनट्स अ डे, उसके बारे में हम फ्यूचर वीडियोस भी बनाएंगे कि किस तरह जो है वो डायबिटिक पेशेंट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकता है, और उसके बारे में पूरा प्रोग्राम होगा। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। छठा पॉइंट जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जो डॉक्टर्स नहीं बताते कि लाइफ स्टाइल इंटरवेंशंस कैन हेल्प यू टू रिवर्स डायबिटीज़। जितने भी लाइफ स्टाइल फैक्टर्स हैं जो कि नेचुरल, अगर आप नेचुरल वे से हट गए अगर, तो डायबिटीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप नेचुरल पैटर्न से, जो अल्लाह ताला ने आपको पैटर्न दिया हुआ है उसके गुजारने का, अगर आप उससे हट गए, सच एज ईटिंग हैबिट्स, जितने भी आप फिजिकल इनएक्टिव हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, तो डायबिटीज़ होने का आपको बहुत ज़्यादा रिस्क है, अगर आपकी हेरिडिटी में हो या ना हो। तो भाई ये 6 पॉइंट्स थे जो मैंने निकाले और जो मैंने एक्सपीरियंस करे कि डॉक्टर्स पेशेंट को नहीं बताते, तो ये मैंने आपको बताया है। और इसके बारे में हम फ्यूचर वीडियोस में भी बात करेंगे। और अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ज़रूर राब्ते में रहिएगा, ज़रूर मशवरा करिएगा।